कहते कि आप सभी साधु हो जाएं, कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये सृष्टि के विपरीत होगा, भगवत इच्छा के विपरीत होगा। लेकिन हम जो जीवन जी रहे हैं उसके नियम हैं, शास्त्रीय नियम, ग्रंथों के बनाए हुए नियम, ऋषियों के द्वारा स्थिर किए हुए नियम, उनका तो पालन करना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस पाठशाला में पढ़ते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस पेढ़ी पर व्यापार करते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। तो फिर जीवन के भी कुछ नियम होने चाहिए। वह नियम हम अपनी बुद्धि से स्थिर करें, ऐसी पवित्र हमारी बुद्धि नहीं। अतएव हमें इन ऋषियों के निर्धारित किए हुए नियम, निर्धारित किए हुए मार्ग, निर्धारित किए हुए आचरण को निष्ठा पूर्वक निभाना, उनका आचरण करना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म भी होना चाहिए। आइए थोड़ा हरि नाम ले लेते हैं, जिससे वातावरण और अधिक शांत, गंभीर और भगवतमय हो जाए। तो फिर आगे आपको कृष्ण चरित्र सुनाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपने एक बात देखी, इस बार तो मैं सब हीरे के हीरे ढूंढ के लाया। कितना सुंदर इन लोगों का कंठ है, कितने ये हमारे हरिनाम को कितना भर देते हैं ये। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय बोलिए। राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय बोलो भाऊ, गोपाल बोलो आई। जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो, जय जय बोलिए, गोपाल बोलिए, जय जय, पीछे से बोलिए, बोलो भाऊ। गोविंद जय जय। श्री राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ श्री राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय जय राम 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 राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम बाल कृष्ण लाल की जय। यशोदा ने आंख खोल करके देखा, उसके अंग अंग में परमानंद नाचने लगा। सुध बुद्ध भूल गई, उसके कंठ से एक ही ध्वनि निकली, दासी। दासी दौड़ती आई, उसने यशोदा के अंक में खेलते हुए उस गोकुल चंद्रमा को देखा और सुध बुद्ध भूल गई। रोम रोम में दिए प्रकट हो गए, अंतःकरण के एक एक कोने में परमानंद ब्रह्मानंद व्याप गया। आनंद से नाचती हुई दौड़ी, नंद को जाकर कहा, ओ नंद बाबा, ओ नंदराय, क्या है दासी, आनंद भयो। नंद ने कहा, जय कन्हैया लाल की। इस तरह श्री हरि कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक, मुनिजन जिन्हें तीव्र भक्ति योग से हृदय में ध्यान धरा करते हैं, वेद जिनका गान गाते हैं, देवगण जिनकी स्तुतियां बोलते रहते हैं, फिर भी उनका कोई पार नहीं पाता, ऐसे निराकार
पूर्ण परब्रह्म अजन्मा अविनाशी अक्षर श्री हरि छोटे से बालक बन के गोकुल में पधारे। नंद और यशोदा को पावन करने के लिए, इस व्रजमंडल को पावन करने के लिए पधारे। नंद बाबा ने मंगल स्नान किया, यशोदा रानी ने स्नान किया, लाला को स्नान करवाया गया। धीरे 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 सूखे जंगल में जैसे आग फैल जाती है, वैसे उस व्रजमंडल में एक गांव से दूसरे गांव में आवाज फैल गई। क्या आवाज फैल गई, क्या समाचार फैल गया? नंद घेर आनंद भयो। बालक नहीं आया, आनंद आया। नारायण मंगल स्नान किया, ब्राह्मण लोग आ गए, वेदों के मंत्र बोलने लगे। सुंदर सुंदर गोपियां, मंगलमयी कल्याणमयी सौभाग्यवती गोपियों ने मंगल स्नान करके सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण गहने पहन लिए। हाथों में चांदी की थालियां लेकर के हरिद्रा, अक्षत, दधी, दूर्वा, कंकुम, दीपमालिका, आरती लेकर के सुंदर सुंदर गीत गाती हुई ए नंद बाबा के आंगन में इकट्ठी होने लगी। गोप ग्वालों ने भी नए नए वस्त्र आभूषण धारण किए, नई पगड़ियां पहनी, नए साफे बांधे, नए फेंटे बांधे, नए कपड़े पहने, नई धोतियां पहनी और सुंदर मंगलमय अपने राजा को बधाई देने के लिए, अपने राजा को नंदराय को अभिनंदन देने के लिए सभी नंद बाबा के आंगन में आकर इकट्ठे हुए। सभी बधाइयां दे रहे हैं। कोई पूज रहा है, बालक को झुला झुला रहा है। पास में ही रोहिणी जी अपने पुत्र बलराम को लेकर के वो भी विराजमान है। जिस गोपी ने भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण के दर्शन किए, उस गोपी ने संपूर्ण दर्शन नहीं किए। जो लाला की आंखें देखने लगी, आंखों का दर्शन करने लगी, उसकी आंखें वहीं चिपक गई, दूसरे अंगों का दर्शन नहीं कर पाई। जिसने चरणारविंद के दर्शन किए वो आंखों के दर्शन नहीं कर पाई। जिसने प्रभु का श्री अंग देखा उसने मुखमंडल नहीं देखा, क्योंकि ये तो पूर्ण सौंदर्य को लिए हुए ब्रह्म है ना। दर्शन करने वाले को हमेशा यही लगेगा कि मेरा हृदय ही मूर्तिमान हो करके पलने में झूल रहा है, ऐसा ही लगेगा। बड़ी सुंदर मंगल आरतियां हुई, ब्राह्मणों ने वेद मंत्र बोले, एक दूसरे को तिलक किए, एक दूसरे को अबीर गुलाल से स्नान करवा दिया। धीरे धीरे गोपियां गाने लगी, गाते गाते थिरकने लगी, थिरकते थिरकते नाचने लगी। गोपियां नाचने लगी, ग्वाल भी नाचने लगे। तो सभी लोगों ने विचार किया, ग्वाल वालों ने कि अरे नंद बाबा के घर ये वृद्धावस्था में, बड़ी उम्र में, एक पालना बंधा हमारे राजा के वहां राजकुमार नंद कुंवर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी इन गोधन की कृपा है, इन गायों की सेवा का प्रसाद है कि नंद बाबा के घर लाला पधारा। चलो गायों को स्नान कराओ। गायों को स्नान करवाया, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाए, उनको मंगल तिलक किए, उनके गले में नई घंटियां बांधी। नंद बाबा के आंगन में गाय और वत्स भी दूर दूर तक, देवता यह सब प्रभु की लीला देख रहे थे। तो देवगण भी, जिन्होंने यहां व्रजभूमि में जन्म नहीं लिया था, वे देव और वे देवियां भी गोप और ग्वाले बन के उस नंद उत्सव में सम्मिलित हो गए। सभी ने बहुत गीत गाए, एक दूसरे को दान दिए। नंद बाबा ने दान दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने सोचा कि हमारे राजा के घर आज तो लाला आया है, मुझे भी दान देना चाहिए। लिया हुआ दान दूसरे को दान दिया। इस तरह से सुवर्ण दान, गौदान, वस्त्र दान, अन्न दान, मुद्रा दान, ये सब दान नंद बाबा ने दिए। 17-18 मंत्रों में नंदोत्सव का वर्णन है। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, गोकुल, ये संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, ये धातुओं और प्रत्ययों से बने हुए होते हैं।
और धातुओं का कोई एक अर्थ नहीं होता, एक धातु का एक ही अर्थ नहीं होता। धात्वानाम अनेका अर्थ, धातुओं के बहुत से अर्थ होते हैं। तो अब इसमें गोकुल जो शब्द है, उस गोकुल में ही तो आए भगवान। नंदगांव गोकुल में पधारे, तो देखिए वह गोकुल कहीं था या आज कहीं गोकुल वृंदावन है, इतना छोटा सा अर्थ इस कथा का नहीं है। क्योंकि गोकुल तो अनादि तत्व है, भगवान ये चिन्मय तत्व है, ज्ञानमय तत्व है गोकुल। गो शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में गाय, गो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां। तो ये हमारे भी तो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का समूह ही तो गोकुल हुआ। तो अगर तुम अपने भीतर ऐसा महाभाव धारण कर सको तो तुम खुद भी एक चलते फिरते गोकुल ही हो, क्योंकि तुम इंद्रियों के समूह हो ना, इसलिए तुम गोकुल हो। और तुम्हारे भीतर तुम्हारा मन है ना, ये नंद ही है। ऐसा मन चाहिए जो दूसरे को आनंद दे सके, उसे वो नंद है, दूसरों को आनंद देने वाला नंद है। और ऐसी बुद्धि चाहिए जो दूसरों को यश दे सके, वो यशोदा है। ऐसी बुद्धि और ऐसा मन अगर है तो फिर तुम्हारे भीतर भी कहीं वह बाल कृष्ण, वो कोटि कोटि ब्रह्मांड का नायक, वो विराट पुरुष, वो सहस्र सी खां, तुम्हारे भीतर भी बाल कृष्ण होकर के आ सकता है, तुम्हारे भीतर भी पधार सकता है। और देखिए एक और बात आपसे कहते हैं कि कृष्ण जैसे ही गोकुल में पधारे, और पहली लीला कौन सी हुई? नंद उत्सव। तो कृष्ण का आगमन ही उत्सव है। आप कुछ भी करके अपने हृदय का संपूर्ण आनंद जो आपका अंतर आत्मा चाहता है, किसी तरह नहीं पा सकते। पहन करके नहीं, खा करके नहीं, सत्ताधीश बन के नहीं, धनवान बन के नहीं, सुंदर बन के नहीं, युवक बन के नहीं, युवती बन के नहीं, श्रृंगार करके नहीं। ये सारे ही सुख, खंडित सुख कुछ समय के लिए तुम्हें थोड़ा सा आनंद देंगे, लेकिन निरंतर आनंद देने वाला जो तत्व है वह तो श्री कृष्ण है। निरंतर उत्सव देने वाला, तुम्हारे जीवन में एक उत्साह उत्पन्न करने वाला। बहुत से लोगों को हम देखते हैं ना, एकदम फिजिट, ठंडे गार, उनके जीवन में एक इतनी शीतलता कि कोई घटना ही नहीं घटती हो जाने, जब देखो तब एक जैसा मुंह। उनमें न कोई उत्साह है, न कोई गति है, न कोई गीत है, न कोई नृत्य है, न कोई गान है, कुछ नहीं, ठंडे ऐसे लोग दिखाई देते हैं। उनके जीवन में कोई रस ही नहीं है, उनके जीवन में कोई सुख ही नहीं है। बस ये चमड़े का बना हुआ थैला है जो श्वास लेता रहता है और छोड़ता रहता है, श्वास लेता रहता है और छोड़ता रहता है। एक कवि ने गाया है ना, अरे साथ लिए सांसों का थैला रे, साथ लिए श्वासों का थैला रे, भीड़ भरे शहर में अकेला रे, साथ लिए श्वासों का थैला रे, भीड़ भरे शहर में अकेला रे। कोई नहीं, अकेला बेचारा। ये जो होते हैं पहले आपने देखा होगा, अब तो शायद सारी टेक्निक बदल गई है, वैज्ञानिक युग है ना, मानव जाति आगे बढ़ गई है। तो पहले वो नहीं थे, लुहार लोग, लोहे के सामान बनाने वाले एक ऐसे चमड़े का वो रखते थे जिससे ऐसे ऐसे करते हवा आती रहती और लोहा गर्म होता रहता, धमनी कहते हैं हम लोग उससे। ऐसी धमनी है ये
श्वासें लिया करो, छोड़ा करो, लिया करो, छोड़ा करो। सवेरा हो जाएगा, दोपहर हो जाएगी, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर सवेरा हो जाएगा, फिर 1 महीना निकल जाएगा, फिर 1 वर्ष निकल जाएगा, फिर 10 वर्ष निकल जाएंगे, यौवन निकल जाएगा, बाल्यावस्था निकल जाएगी, यौवन निकल जाएगा, प्रौढ़ता निकल जाएगी, बुढ़े हो जाओगे और जाओ, खाली करो जगह, दूसरा आएगा। इस जीवन का कोई अर्थ है क्या? हमारा ऋषि भारतीय दर्शन अथवा विश्व का धर्म दर्शन, हम छोटे क्यों बने? भारतवासी भारतवासी भारत, इतना ही क्यों? उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम इदम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। जिनके दिल बहुत छोटे हैं वो ये मेरा और ये तेरा ऐसा कहा करते हैं। इदम निजम, ये तो मेरा है और ये तेरा है। इदम निजम परो वेत्ति, ये गणना लघु चेतसाम, जिनकी चेतना बहुत छोटी सी है वो ऐसा गणित लगाया करते हैं, ये मेरा है और ये तेरा है। पर उदार चरिता नाम तू, जिनका दिल बहुत बड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही उनका तो मित्र है। तो सारे विश्व का धर्म दर्शन यही कहता है, निरुत्साही मत रहो, दुखी मत रहो, तुम यहां आनंद और उत्साह के लिए आए हो। लेकिन अगर वह आनंद और वह उत्साह केवल विषयों में, भोगों में और जड़ पदार्थों में ढूंढोगे, बड़े बड़े बंगले बनाओगे और नोटों की थप्पियां लगाओगे, नहीं मिलेगा। वहां है ही नहीं, होता ही नहीं। वो तो एक तुम्हारी भूख है, कभी भी न भरने वाली भूख। बोलो, इन धनवानों की भूख धन से कभी मिटती है? किसी धनवान को तुमने ऐसा कहते सुना कि इट्स इनफ, अब नहीं चाहिए? सुना है ही नहीं। वो भूख है। क्यों? कि कोई भी भूख भोग से खत्म नहीं होती। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। अगर तुम आग को घी से बुझाओगे तो आग बुझेगी? तो क्या होगा? ज्यादा भभूकेगी। तो ये भूख ऐसी है, इसमें जितना जितना डालोगे उतना उतनी आग बढ़ेगी। तो कब तक करोगे ये सब? जब काल तुम्हें थका देगा और तुम इस विश्व के चित्र में से निकाल दिए जाओगे, तब क्या करोगे? सत्य पहले ही समझ जाओ। क्यों नहीं इन ऋषियों की और संतों की वाणी को सुनते? क्यों नहीं इसका अनुसरण करते? इस मार्ग पर क्यों नहीं चलते? तो कृष्ण चरित्र में सबसे पहले क्या चरित्र हुआ? नंदोत्सव, यानी कृष्ण का आना उत्सव के समान होता है। तुम्हारे जीवन में भी कृष्ण स्मरण बन के, गीत बन के, जप बन के, पूजा बन के, आराधना बन के, दर्शन बन के अगर कृष्ण तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम्हारा जीवन उत्सव से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। आनंद कभी वस्तु सापेक्ष नहीं होता, आनंद आत्म सापेक्ष होता है। क्योंकि आनंद के तो तुम बने हुए ही हो। तुम्हारा स्वयं का स्वरूप सतचित आनंद घन है। तुम्हारा चैतन्य स्वयं आनंद से बना हुआ है। इसीलिए तो तुम आनंद चाहते हो, क्योंकि तुम तुम्हारे ही रूप को ढूंढते रहते हो। यहां पर गलती ये हो गई कि तुम्हारा रूप तो चैतन्य से भरा हुआ है और तुम वह आनंद जड़ में ढूंढते हो, सोने में ढूंढते हो, हीरो में ढूंढते हो, बड़े बड़े घरों में ढूंढते हो, वैभव में ढूंढते हो, भोगने में ढूंढते हो, खाने में, देखने में, सुनने में ढूंढते हो। वहां नहीं है। वह आनंद श्री हरि के चरणों में है, उसके गान में है और उसके गीतों में है। उसको समर्पण हो जाने में है वह आनंद। तो कृष्ण चरित्र में सबसे पहले क्या हुआ?
नंद उत्सव 18 मंत्रों में नंद उत्सव मनाया गया है। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्री द्वारिकाधीश की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। मेरे भगवान अष्टमी की रात को मथुरा के कारागृह में, कंस के कारागृह में प्रकट हुए और रात ही रात में यात्रा कर ली, गोकुल पधार गए। और नवमी के दिन नंद उत्सव हुआ और 9 दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन तो एक आपत्ति आ गई। सुखदेव जी कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित जी, एक कंस ने जो अपने अनेक असुर बालकों की हत्याओं के लिए व्रजमंडल में छोड़ रखे थे, उसमें से एक पूतना नाम की राक्षसी थी। वो क्या करती थी? पूतना कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी गई, घोरा, घोर, सघन, पूतना बालघातिनी, बालकों की हत्या करने वाली। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु, नगर में और कस्बों में और गांवों में छोटे छोटे बालकों की हत्या करते 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 उस पूतना नाम की भयंकर घोर राक्षसी ने, उस हत्यारी ने सुना कि गोकुल में नंद बाबा के वहां भी एक बालक जन्म लिया है, इसलिए वो तो वहां आ गई, गोकुल में आ गई। और साखे चर्जयी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम, योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। उस पूतना ने तो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी उसके पास। ये असुर भी जैसे तैसे थोड़ी नहीं होते हैं, इनके पास भी शक्तियां होती हैं। तो अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करने की उसकी शक्ति थी और वो खेचरी थी, आकाश में भी चल सकती थी, ऐसी थी वो। जब नंद बाबा के इस गोकुल गांव में आई तो उसने क्या किया कि गोपी का रूप धारण कर लिया, बड़ी सुंदर गोपी बन गई। देखिए इतनी सुंदर लग रही थी कि उसका वर्णन यहां सुखदेव जी किए बिना नहीं रह सके। ताम केशवंद व्यतिशक्त मल्लिकाम, बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम, सुवाससं कंपित कर्णभूषणात् त्विषोल्लसत् कुंतलभूषिताननाम। उसने तो बड़े सुंदर तरीके से अपने बालों को संवारा और उसका जूड़ा बना लिया, और जूड़ा बना करके उसके अंदर मल्लिका के फूलों को का गजरा पहना दिया, थोड़ी लंबी, सब प्रमाण उसका शरीर, आंखें बड़ी बड़ी, शरीर सुंदर, सब प्रमाण, न जाड़ी न पतली, सिमेट्रिकल बॉडी, सुंदर शरीर, गौर वर्ण की, गुलाबी गुलाबी चेहरा, आंखों में उसने अंजन आंजा, सुंदर उसने वस्त्र आभूषण पहने और अपने बालों में से कुछ बालों को लटका भी दिया चेहरे के ऊपर, जिससे चेहरा और ज्यादा सुंदर दिखने लगा। और उसने तो गले में फूलों की माला पहनी और एक एक अंग में बहुमूल्य आभूषण धारण किए, बड़े सुंदर गहने पहन लिए, आभरण, बड़े सुंदर आभरण धारण कर लिए। और इतना ही नहीं, पांवों में
बजने वाले नूपुर पहने, पायल पहने और हाथ में एक कमल का फूल ले लिया और फिर इतनी सुंदर चाल से गोकुल की गलियों में चली कि देखने वालों ने ऐसा लगा, देखने वालों को, कि जैसे लक्ष्मी जी नारायण से मिलने के लिए जा रही हो। इतनी सुंदर दिखने लगी, ऐसा रूप धारण किया। कभी कभी ये राक्षसियां देखने में बड़ी सुंदर लगती हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि बाहर से सुंदर दिखने वाला सुंदर नहीं होता हमेशा, क्योंकि सुंदरता कभी देह में होती भी है तो थोड़े काल के लिए होती है। सौंदर्य का सारा आधार, सौंदर्य का सारा अधिष्ठान आपके अंतःकरण में होता है, आपके मन में होता है। जिसका मन सुंदर वह सुंदर। और एक दूसरी बात और भी है, क्या तुम्हारा बाह्य सौंदर्य परमात्मा देखता और गिनता है क्या? वो तो तुम्हारा आभ्यंतर सौंदर्य ही देखता है, तुम्हारे भीतर का सौंदर्य ही देखता है। इस तरह जैसे लक्ष्मी जी नारायण को मिलने चली हो, इस तरह यह तो सभी लोगों का हृदय खींचती हुई और सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती हुई, और जो जिससे उसकी आंखें मिल जाएं उसके साथ मुस्कुराती हुई, वो तो धीरे धीरे गलियों में आगे चली। चलते चलते नारायण नंद भवन में पहुंच गई। वहां गई तो यशोदा माता मिली। अरे तू कौन है? के मैया, मैं तो बहुत दूर गांव की रहने वाली हूं, मेरी सासू ने भेजा मुझे। तुम्हारे लाला हुआ है ना, अभिनंदन लेने आई हूं, उसको आयुष्मान आशीर्वाद कहने आई हूं। मेरी सासू ने भेजा है मुझे, मैं तो गोपी हूं, नई नई शादी हुई है मेरी। यशोदा की आंखों में आंसू आ गए, आनंद के आंसू आ गए, उत्सव के आंसू आ गए। जब से लाला आया है ना, तब से यशोदा तो बदल सी गई है। जब भगवान मिलते हैं तो आदमी की बुद्धि बदल जाती है। यशोदा तो बुद्धि है, इसलिए प्रभु की उपस्थिति में बदल गई है। अब वो रोमांचित रहने लगी है। उसकी छाती हमेशा दूध से भरी रहती है, उसकी आंखों में हमेशा प्रेम के आंसू रहते हैं, उसके चेहरे पर हमेशा अनंत सुख की हंसी रहती है, ब्रह्मानंद की मुस्कुराहट रहती है उसके चेहरे पर। उसके पांवों में एक नई गति रहती है, उसके हाथों में एक नया दान आ गया है। वो हंसने लगी, आंख में तो आंसू झिलमिलाने लगे और होठों से हंसने लगी। उसने दोनों हाथ पकड़ लिए पूतना के, बोली यशोदा क्या जाने कि यह तो राक्षसी है। वो तो अपने लाला के प्रेम में ऐसी डूबी हुई है कि उसको किसी का कुछ देखने का फुर्सत ही नहीं। उसने कहा कि अरे सखी ऐसा नहीं है, ये मेरे लाले को, मेरे लाल को तू आशीर्वाद देने आई है। तेरी बात एकदम गलत है, लाल मेरा है ही नहीं, लाल तो तुम्हारा है। मैं तो एक तुम्हारे लाल की दासी हूं। मेरे बालक नहीं होता था तो इस व्रजमंडल की सभी गोपियां उपवास और व्रत किया करती थी। मेरे घर पालना बन जाए मनोतियां मानती रहती थी। इसलिए तुम्हारे आशीर्वाद से और तुम्हारी कृपा से लाला आया है, इसलिए लाला मेरा हो ही कैसे सकता है। लाला तो तुम सभी का है, सारे व्रज का है, सारे गोकुल का है और सारी व्रजभूमि का लाला है, तुम्हारा लाला है। यशोदा सीधी है, सरल है। भगवान को पाने के बाद ही बुद्धि सरल होती है, नहीं तो ये बुद्धि तो बड़ी उच्छृंखल है। ये तो पुरंजनी है ना, ये तो उत्पात करती है। ये जो निर्णय करती है वो कोई सही थोड़ी है। हर व्यक्ति यूं समझता है कि मैं जो विचार रहा हूं वो ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति सही नहीं विचारता, उसके जीवन के परिणाम को देखिए, वो सही नहीं होता। लेकिन उसे तो यह लगता है कि मैं सही विचार रहा हूं। तो इसलिए नारायण, यशोदा मैया तो उदार हृदय की है, सरल है। देखो, अगर वह सरल न होती, उदार हृदय की न होती,
अगर वो पुण्य भाजन नहीं होती, वे पवित्र नहीं होती, वे तपस्विनी नहीं होती, तो ब्रह्म क्या उसकी छाती का दूध पीता? कोटि कोटि ब्रह्मांड का नायक उसके हृदय से चिपक करके उसके हृदय का दूध पीने लगा। यह कोई साधारण बात है? यशोदा ने कहा कि देख, तू मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई है, गोद में उठाएगी उसे, लेकिन ठहर जाना, अंदर लाला सो रहा है, मुझे जरा गौशाला में बहुत काम है, कोटि कोटि गायें हैं, मैं गौशाला में जाती हूँ और तू यहीं बैठ जाना, लाल जी जग जाए तो उसको गोदी में ले लेना और तब तक झूला देना, मैं अभी आती हूँ। यशोदा मैया गौशाला में चली गई और इधर देखो तो वो पूतना कोई लाला को प्यार करने आई थी क्या? वो तो उसकी हत्या करने आई थी। उसने तो लाला जिस कमरे में पलने में सोए थे, उस कमरे में उसने तो कदम आगे बढ़ाए, उसके चरण आगे बढ़े और उसके नूपुर छम छम बजने लगे। शुकदेव जी कहते हैं, विबुध्यताम बालक मारिकागृहम् विबुध्यतां बालक मारिकागृहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपय दङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तम बुद्धिरज्जुधिः। अब आप देखिए, ये जो पूतना है ना, एक गोपी का रूप लेके आई है। ये पूतना गोपी नहीं है, ये तो राक्षसी है, नाटक कर रही है। लेकिन वो पलने में सोया है, वो कहाँ लाला है? वो भी तो नाटक कर रहा है, वो भी तो कोटि कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी तो सबका अंतर्यामी है। वो जान गए कि कौन आ रहा है, तो यशोदा बोली हो गई। ये थोड़ी बोले होते हैं क्या? विबुध्यताम बालक मारिकागृहम्, भगवान पलने में सोए सोए समझ गए ये तो पूतना आ रही है, क्योंकि तो दोनों ही नाटक कर रहे थे ना। इधर ये नाटक कर रही थी, उधर ये भी नाटक ही तो कर रहे थे। ये कोई बच्चे हैं क्या? ये तो जगत पिता है, ये तो जगदाधार हैं, ये तो विश्वेश्वर हैं। ये क्या? ये तो सबके अंतर में रहने वाले अंतर्यामी हैं। और जान गए कि ये कौन आ रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। अब कोई संत कहते हैं कि आंखें क्यों बंद कर दी? पूतना आ रही थी, भगवान ने आंखें, लाला ने आंखें, 6 दिन के भगवान आंखें बंद कर दी। क्यों आंखें बंद कर दी? तो एक संत ने लिखा कि आंखें इसलिए बंद कर दी कि आंख से आंख मिलती है तो पता लग जाता है कौन कितने पानी में है, इसलिए आंखें बंद कर दी। तो दूसरे संत ने कहा कि देखो ये कारण मुझे पता नहीं चलता, ठीक नहीं लगता, क्योंकि भगवान की आंखें तो दुर्योधन से भी मिली थी, लेकिन दुर्योधन को कहाँ समझ में आ गया? नहीं आया। तब मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने इसलिए आंखें बंद कर दी कि ये जो पूतना है ना, इस पूतना ने स्वरूप तो बड़ा सुंदर बनाया है, पर अपने स्तनों पर, अपनी छाती पर जहर लगा रखा है, क्योंकि वो उनको स्तनपान कराने आई है, जहर पिलाने आई है। तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि देखो ऐसा है कि भगवान कह रहे हैं आंखें बंद करके कि मैं तो यहाँ नंदगाम गोकुल में माखन और मिश्री और दही और दूध यहाँ चखने आया हूँ इन गोपीजनों का, और ये तो पहले ही पहले जहर लेके आई है। तो जहर पीने का मेरा काम नहीं है, जहर पीने का काम तो भगवान शिव का है, वो पीते हैं हलाहल विष। इसलिए आंख बंद करके महादेव को ध्यान करके बुला रहे हैं कि आओ महात्मा जी, आप पियो जहर, मैं तो माखन खाऊंगा। एक संत ने लिखा कि अरे जहर भी तो भगवान का ही अंश है, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था तो उसके आधार कौन? कूर्म नारायण। समुद्र मंथन भगवान स्वयं किया। आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाई मैंने, एक तरफ दानव और एक तरफ दैत्य,
एक तरफ दानव और एक तरफ देवता। देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे, इधर और इधर दोनों तरफ। लेकिन फिर भी कुछ निकला नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में एक चित्र है कि भगवान ने विराट रूप धारण किया और एक हाथ से देवताओं के तरफ का और दूसरे हाथ से दानवों के तरफ का वो वासुकी नाग को पकड़ा और स्वयं ही दोनों हाथों से उसका मंथन किया। ऐसा चित्र है। तो भगवान ने मंथन किया समुद्र का, तो निकला क्या? विष। कहां से विष निकला? वहीं से जहां से लक्ष्मी निकली, जहां से अमृत भरा हुआ चंद्रमा निकला, जहां से ऐरावत निकला, जहां से मणियां कौस्तुभ मणि निकली, अप्सराएं निकली, वहीं से जहर निकला। तो विष जो है ना, वो भी भगवान की ही शोभा है। एक भगवान का ही अपने चरित्र का विस्तार है। उसका एक नाम विषश्री है, विष सौंदर्य। तो इसलिए भगवान ने प्रार्थना किया कि महादेव जी आइए, ये जहर आप पीजिए, मैं तो माखन खाने आया हूं, यहां पर जहर पीने को नहीं आया हूं। इसलिए आंखें बंद कर दी। एक संत ने कहा कि जहर, भगवान अविनाशी को ये जहर क्या करेगा? इनके आंख बंद करने का कारण और है। बोले क्या कारण है? कि भगवान आंख बंद के विचार करने लगे कि ये देखो, ये पूतना आ गई, छम छम छम, अब ये मुझको गोद में भी ले लेगी और मुझे अपना दूध पिलाएगी। इसकी छाती के ऊपर जहर लगा हुआ है, लेकिन मैं तो बालक हूं, मैं कह थोड़ी सकता हूं कि तेरी छाती पे दूध है, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोल दिया तो मैं तो 6 दिन का तो हूं, तो 6 दिन का बालक कहीं बोलता है क्या? लीला तो पूरी पूरी करनी पड़ेगी, नाटक तो पूरा पूरा करना पड़ेगा। 6 दिन का बालक बोल ही नहीं सकता, इसलिए मुझे तो नहीं बोलना। इसलिए जैसे ही ये मेरे मुंह में अपना स्तन रखेगी, मुझे तो पी ही लेना पड़ेगा। तो विचार करने लगे भगवान आंख बंद करके कि देखो, अगर मैं इसका स्तन पान करूंगा तो ये भी तो मेरी मां होगी, क्योंकि बच्चा किसका स्तन पान करता है? माता का। तो भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि मैं तो 6 दिन का तो हूं और ये तीसरी मां आती है मेरी। एक माता तो देवकी जिसे छोड़कर आए थे, दूसरी माता यशोदा, और ये तीसरी माता पूतना। तो मैं ऐसा करूंगा कि मेरी देवकी माता को तो मैं वैकुंठ धाम दे दूंगा और मेरी यशोदा मैया को गोलोक धाम दे दूंगा, तो इस पूतना को कौन सा लोक में दे दूं? ये सोचने में गहरे उतर गए, आंखें बंद हो गई। जब आदमी कोई गहराई से विचार करता है तो आंखें बंद कर लेता है ना, इसलिए आंखें बंद कर ली। जो भी कारण रहा हो, लेकिन वो पूतना तो चली आई और उसने पालने में रहे हुए भगवान बालकृष्ण को, कन्हैया को उठा लिया और उठा करके और महल के पिछले दरवाजे से बाहर चली गई। बाहर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उसने तो उस बाल कृष्ण को अपना स्तन उनके मुंह में रखा और उनको स्तनपान कराने लगी। उसके स्तन पर तो हलाहल जहर रखा हुआ था। यहां लिखते हैं भागवतकार, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत्प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। भगवान ने तो क्या किया कि बाल लीला जैसे करते हैं ना, कि जैसे पता ही नहीं, मुंह में स्तन आया तो पान करने लग गए। लेकिन वे श्री हरि हैं, वे दंडधर भी हैं, दुष्टों को दंड देने वाले भी हैं। उन्होंने तो अपने छोटे छोटे हाथों से उसका स्तन पकड़ लिया, लेकिन गाढ़म कराभ्याम, छोटे छोटे फूल जैसे हाथों में भी वज्र जैसी शक्ति थी, पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, और पीने लगे बड़े प्रेम से। पहले पहले तो विष पी गए,
और फिर उसकी छाती में कोई दूध हो तो दूध पी गए, और उसके बाद दूध भी पूरा हो गया, विष भी पूरा हो गया, तो फिर उसके प्राण पीने लगे, धीरे धीरे प्राण पीने लगे, और उसका शरीर जलने लगा, और वह अपना नकली रूप छोड़ करके राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। अरे तुम रूप बना के जगत को धोखा दे सकते हो, क्या तुम भगवान के सामने भी कुछ नकली रूप लेके जाओगे? वहां तो तुम्हें अपना वास्तविक रूप ही लेके जाना होगा। उसका नकली रूप भगवान के सामने नहीं चला, वो तो अपने असली रूप में आ गई, उसका शरीर जलने लगा, लेकिन भगवान ने उससे नहीं छोड़ा, वो तो पीते रहे, उसके शरीर के सारे प्राणों को पीने लगे। भगवान ने निश्चय कर लिया कि देवकी को गोलोक धाम देंगे और यशोदा मैया को वैकुंठ देंगे, लेकिन इस पूतना को कोई धाम नहीं देंगे, मेरा अपना हृदय ही दे दूंगा, अपने भीतर ही संभालूंगा। इसलिए उसके प्राणों को अपने प्राणों में पीने लगे। तो वो क्या बोली? सा मुंच मुंचालमेति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। उसने तो छुड़वाने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान एक बार किसी को पकड़ते हैं फिर नहीं छोड़ते। उसने कहा कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, 2 बार बोली है वो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी 2 बार बोली है। व्याख्याकार इसकी व्याख्या करते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि 2 बार इसलिए बोली है कि जाने अपने ही पापों से घबराया हुआ कोई जीव कह रहा है कि अरे मुझे मुक्त करो, इस लोक से भी मुक्त करो, उस लोक से भी मुक्त करो, मुझे तो तुम्हारा आश्रय दे दो, मुझे तुम्हारे हृदय में स्थान दे दो। उसकी आंखें फट गई, धीरे धीरे उसके शरीर की शक्ति क्षीण हो गई, और वो तो गिर पड़ी नीचे, हाथ पांव फैल गए उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, और उसके सारे प्राण बाल कृष्ण कन्हैया 6 दिन के पी गए, उसकी छाती पर खेलने लगे। इधर यशोदा मैया गौशाला में से वापस घर में आई, देखा वो गोपी कहाँ गई, गोपी नहीं मिली। लाला को जाकर देखा, लाला नहीं मिले। इधर देखा, आंगन में देखा, इधर देखा, लेकिन लाला के कहीं दर्शन नहीं हुए, तो चिल्ला उठी, अरे कहाँ गया मेरा कन्हैया? आसपास की सभी गोपियां इकट्ठी हो गई, सब ढूंढने लगी, नहीं मिले। तो आसपास के गोप ग्वाल, बड़े बड़े उम्र के गोप ग्वाल इकट्ठे हो गए। क्या हुआ नंद रानी? कि मेरा लाला। नंद बाबा उस दिन घर पे नहीं थे, वे मथुरा गए थे कंस को कर देने के लिए। तो नारायण इधर सब गोप ग्वाल ढूंढने लगे, तब जाके देखा कि कोई काजल का पर्वत हो ना, काजल का बनाया हुआ, ऐसा काला काला विशाल शरीर पड़ा है, और उसकी छाती पर बाल कृष्ण खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ उछाल रहे हैं, पांव उछाल रहे हैं। जाकर के दौड़ के उनको ले लिया। गोपियां सब डर गई, सारा गोकुल गांव डर गया, ये क्या हुआ? पलने में सोया हुआ नंद कुंवर कैसे पहुंच गया उस राक्षसी के पास? कैसी भयंकर राक्षसी! और ये राक्षसी मर गई और लाला कैसे जीवित रह गया? ये क्या चमत्कार हुआ? अरे कहीं अब हमारे लाला को कुछ होते नहीं जाएगा, ऐसा सोच करके उन गोपियों का हृदय कांप उठा। सब की सब गौशाला में आई और लाला के सिर पर गौमूत्र छिटका, गाय की पूंछ लगाई, और किसी ने काला धागा बांधा, किसी ने पीला धागा बांधा, किसी ने हाथ में बांधा, किसी ने पांव में बांधा, और वे गोपियां ये नारायण अब मंत्र बोलने लगी। वे कहने लगी कि हे कृष्णा अजस्तव चरण उपातो, ये ब्रह्मा जी तेरे पांवों की रक्षा करें। अणिमान तव जानुनी पातु, ये अणिमान भगवान तेरी जंघाओं की रक्षा करें। यज्ञ उरुप पातु,
यज्ञ नारायण तेरे कमर की रक्षा करें, कटिप प्रदेश की रक्षा करें। हयशिरः उदरम पातु, जिनका घोड़े का मुख है ना, हयग्रीव भगवान, वो तुम्हारे पेट की रक्षा करें। केशव हृदयम पातु, और केशव तुम्हारे हृदय की रक्षा करें। इस तरह विष्णु भुजाओं की रक्षा करें, त्रिविक्रम मुख की रक्षा करें, ईश्वर शेर की रक्षा करें। हाथ में चक्र लेकर के हरि आगे आगे तुम्हारी रक्षा करें, हाथ में गदा लेकर के हरि पीछे पीछे तुम्हारी रक्षा करें। मधुसूदन तुम्हारे दाहिनी तरफ रक्षा करें, हाथ में खड्ग लेकर के अजन भगवान तुम्हारे दावे हाथ की तरफ रक्षा करें। इस तरह मंत्र बोलने लगी। इन भोली गोपियों को पता नहीं है कि जितने नाम बोल रही हैं वो इसी के हैं जो उनकी गोद में है। वो जो कुछ भी बोल रही हैं, जितने मंत्र बोल रहे हैं, उनके कारण यही भगवान है। इन भोली गोपियों ने इस तरह नारायण भगवान के लिए रक्षा, जो सारे विश्व की रक्षा करने वाला है, उसकी रक्षा करने के लिए मंत्र बोले। नंद बाबा भी आ गए थोड़ी बाद, सारा समाचार सुना उन्होंने। फिर अब क्या करें, अब क्या करें? तो उन गोप ग्वालों ने क्या किया कि उस विशाल पूतना के शरीर को वहां से हिलाया नहीं जा सकता था, वो इतना भारी था। तो क्या किया कि वहां पर लकड़ियां ले आए और सारी की सारी लकड़ियां उसके शरीर के आसपास 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 लगा दी और फिर उसमें अग्नि संस्कार किया। तो फिर अनेक लकड़ियों के साथ पूतना का शरीर जलने लगा। तो जब पूतना का शरीर जलने लगा तो सारे व्रजमंडल में चंदन की सुगंध फैल गई। उसके शरीर में से दुर्गंध नहीं निकली, उसके शरीर में से चंदन की सुगंध निकली। यहां पर भागवतकार सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित जी, पूतना लोकबालघ्नि राक्षसी रुधिराशना जिगांसयापि हरये स्तनं दत्वापि सद्गतिम्। अरे ओ परीक्षित जी महाराज, ये पूतना छोटे छोटे बालकों की हत्या करने वाली राक्षसी और रक्तपान करने वाली, ये भगवान कृष्ण ना परमात्मा को हत्या करने के भाव से आई, तो भी इसके जीव की गति तो यह हुई कि भगवान ने अपने भीतर ही उसके जीवात्मा को पी लिया और उसका निष्प्राण शरीर, इसकी गति ये हुई कि मरने के बाद उसके शरीर की मिट्टी भी सुगंध से भर गई। ऐसी सद्गति मिली उसको। उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ा पूतना को, क्योंकि वो भगवान में मिल गई, भगवान उसके प्राणों को पी गए। तो पूतना लोकबालघ्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापि सद्गतिम्। जब ऐसी पापी को, ऐसी हत्यारी को सद्गति मिल सकती है, जो मारने का भाव लेके भगवान के पास गई थी, उसे जो सद्गति मिल सकती होगी है, तो फिर किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन मातरो यथा। तो फिर ये हत्या के भाव से भगवान के पास जाने वाली पूतना को सद्गति मिल गई, तो फिर कोई श्रद्धा और प्रेम लेके भगवान के चरणों में जाएगा तो क्या उसे सद्गति नहीं मिलेगी? ऐसे पापी को मिल सकती है, तो ऐसे श्रद्धा भक्ति वाले को नहीं मिलेगी क्या? जब ऐसी पापी पूतना सद्गति को प्राप्त कर सकती है, तो फिर श्रद्धा भक्ति लेके जाने वाले को तो भगवान जरूर सद्गति देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, ओ परीक्षित जी, एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो भी कोई इस पूतना मोक्ष की कथा और भगवान कृष्ण के इस उदार चरित्र को
जो उन्होंने पूतना को गति दी है। इस पूतना के मोक्ष की कथा और एक इसी कथा में दूसरी कथा, भगवान ने जो उस पापी पूतना को मुक्ति दी है, इस कथा को जो कोई श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे भगवान कृष्ण का प्रेम मिल जाता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। किसे? शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो, जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसको गोविंदे लभते रतिम, उसको भगवान गोविंद की रति प्राप्त हो जाती है, भक्ति प्राप्त